Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Badalganj. And today I am going to start class 8 science chapter number 16 which is star and solar system. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में कुछ प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन किया था जिनमें स्पेशली मरकरी, वेनस और अर्थ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग मार्स से स्टार्ट करेंगे। तो मार्स इज़ द प्लैनेट विच इज़ विजिबल टू द नेकेड आइज एंड लुक लाइक अ ब्राइट ऑरेंज रेड स्टार। Mars has two satellites, Phobos and Deimos. Both are dark, dusty and irregular in shape. Martian soil contains large amount of iron oxide which gives the planet a reddish look. Space probes and photographed deep channels on the surface of Mars which suggest that water once flowed there in the distant part. The radius of Mars is a little more than half of that of the Earth. Its mass is about 10 times lesser than the mass of Earth. तो मार्स भी एक प्लैनेट है जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ये देखने में बिल्कुल ऑरेंज रेड स्टार का दिखाई पड़ता है। मार्स के भी दो सैटेलाइट होते हैं जिनका नाम पोबोस और डिमोस है। दोनों ही डार्क कलर के होते हैं, डस्टी होते हैं और इनका शेप जैसा होता है इर्रेगुलर शेप होता है। मार्शियन सॉइल के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड पाया जाता है यानी FeO, जो कि प्लैनेट को रेडिश लुक देता है। स्पेस प्रोब्स जो है वो उसके फोटोग्राफ्स के डीप चैनल्स यानी मार्स के सरफेस की फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। और हमने एक बार पहले भी मार्स के ही सरफेस पर वाटर की अवेलेबिलिटी पाई गई थी। मार्स का रेडियस बहुत छोटा होता है किसके, अर्थ के रेडियस से। इसका मास 10 टाइम कम होता है अर्थ के मास से। अब बात करेंगे जुपिटर की। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर द मून, वेनस। जुपिटर इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। Jupiter can be seen easily with the naked eye. It looks like a bright star. With a good telescope, we can see tinted cloud band and the famous great red spot, which is great hurricanes on Jupiter, twice the diameter of the Earth. Jupiter has many moons, 4 of which are Io, Europa, Ganymede and Callisto. जुपिटर एक सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है मून और वेनस के बाद। जुपिटर नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। जुपिटर को भी हम नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं। यह देखने में बिल्कुल ब्राइट स्टार की तरह दिखता है और यदि हम इसे अच्छे टेलीस्कोप से देखें तो इसके ऊपर के क्लाउड बैंड्स भी आप आसानी से देख सकते हो और इसके ऊपर कुछ स्पॉट हैं जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं, जो कि ज़्यादा फेमस है। और जुपिटर पर ही ग्रेट हुरिकेन्स आते हैं। चूँकि इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है अर्थ के डायमीटर से, तो जुपिटर के कई मून होते हैं। उनमें 4 इस तरह से हैं, नाम है लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। बात करेंगे सैटर्न की। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। द रेडियस ऑफ सैटर्न इज क्लोज टू दैट ऑफ जुपिटर एंड इट्स मास इज अबाउट 1/3 द मास ऑफ जुपिटर। Saturn is often called the ringed planet because it is surrounded by distinctive rings of dust, rocks. Saturn has been known since prehistoric times. However, early astronomers could not see Saturn rings in much detail
Saturn has 25 satellites that measure at least 10 kilometers in diameter and several smaller ones. Saturn's biggest satellite, Titan, is even bigger than the planet Mercury. Some astronomers think that it may be able to support life. तो सैटर्न क्या है? सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद। सैटर्न का रेडियस जुपिटर के रेडियस के लगभग आसपास है और इसका मास जुपिटर के मास का 1/3 होता है। सैटर्न को हम लोग रिंग प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ डस्ट और रॉक के रिंग्स पाए जाते हैं। सैटर्न जो है पहले के हिस्टोरिक टाइम में इसे जाना गया, फिर भी जितने भी अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने इस सैटर्न के रिंग का बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं निकाल पाए। सैटर्न के भी 25 सैटेलाइट हैं जिनमें उनकी दूरी जो है 10 किलोमीटर डायमीटर में पाए जाते हैं। कई उनमें छोटे भी हैं। सैटर्न्स के बिगेस्ट सैटेलाइट भी हैं जैसे कि टाइटन। टाइटन जो है सबसे बड़ा सैटेलाइट है किससे कंपैरेटिवली? प्लैनेट मरकरी के कंप्लीट। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने यह सोचा कि यहाँ पे लाइफ सपोर्ट अवेलेबल है। बात करेंगे यूरेनस की। यूरेनस कैन समटाइम बीन सीन विद द नेकेड आई बट नॉट वेरी इजली लाइक सैटर्न एंड जुपिटर। Uranus too has ring. Uranus is about 2.9 into 10 to the power 9 kilometer away from the Sun. It has 5 known satellites. The atmosphere of Uranus consists mainly of hydrogen, helium and methane. Unlikely any other planet in the solar system, Uranus spins on its side. Astronomers think that this is the result of collision with planet-sized object millions of years ago. यूरेनस को भी कुछ समय के लिए आप नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगा सैटर्न और जुपिटर की तरह। यूरेनस में भी रिंग्स पाए जाते हैं और सन से इसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग 2.9 इंटू 10 टू पावर 9 किलोमीटर दूर है। इसके भी 5 नॉन सैटेलाइट पाए गए हैं। यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है उनमें मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस शामिल है। अगर हम अदर प्लैनेट्स को छोड़ दें तो यूरेनस अपनी साइड पर स्पिन करता है। एस्ट्रोनॉमर्स इसके बारे में यह सोचते हैं कि ये कोलिजन की वजह से ऐसा होता है जो कि मिलियंस ईयर्स एगो ऐसा हुआ था। अब बात करेंगे नेपच्यून। Neptune can't be seen with naked eye. It looks like a star through a pair of binoculars and like a small bluish circle through a powerful telescope. Neptune has 2 known satellites. नेपच्यून को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। यह भी देखने में स्टार की तरह ही लगता है। इसे हम बाइनोकुलर्स के थ्रू देख सकते हैं। इसमें यदि हम इसे पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से देखें तो ये स्मॉल ब्लूइश सर्कल नुमा हो। नेपच्यून के 2 नॉन सैटेलाइट पाए जाते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। लास्ट प्लैनेट में हम बात करेंगे प्लूटो यानी ड्वार्फ प्लैनेट की। प्लूटो इज सो फार अवे दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी इट फ्रॉम द अर्थ, and Pluto has an oval-shaped orbit which take it 249 years to go once around the Sun. For about 20 years of its orbit, it is closer to the Sun than the planet Neptune. प्लूटो जो है वह और से बहुत दूरी पर है, इसलिए ये देखने में काफ़ी कठिनाई होती है। प्लूटो का जो शेप है वो ओवल शेप है और ये सन का चारों तरफ चक्कर लगाने में 249 ईयर्स
का समय लेता है। 20 ईयर्स के लगभग ये अपनी ऑर्बिट में पाया जाता है और ये 20 ईयर्स में एक बार सन से करीब आता है। अब हम बात करेंगे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी की। These include asteroid, comet and other small bodies। अगर हम स्मॉल सोलर सिस्टम की बात करें तो इनमें एस्टेरॉयड की बात करेंगे। These are large piece of rock or metals। Most asteroids are found orbiting the sun between Mars and Jupiter। This region is called asteroid belt। Astronomers have so far recorded the orbit of over 4,000 asteroids। There are thousands more। Some scientists believe that asteroids were formed when our solar system was formed 5,000 million years ago, while others believe that these are the remains of planet that was broken up by massive collision। एस्टेरॉयड जो है वो रॉक का सबसे बड़ा टुकड़ा है जो कि मेटल का या फिर रॉक का बना हुआ है। ज़्यादातर एस्टेरॉयड जो है वो सन के ऑर्बिट में ही मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। इस रीजन को एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने कई साल पहले इसकी ऑर्बिट को खोजा था और कुछ साइंटिस्टों ने यह विश्वास दिलाया कि एस्टेरॉयड जो है जब हमारे सोलर सिस्टम में 5,000 मिलियन साल पहले यह पाया गया, जबकि अदर साइंटिस्टों ने यह विश्वास दिलाया कि ये प्लैनेट का बचा हुआ टुकड़ा ही कोलिजन के दौरान पाया गया। अब बात करेंगे कॉमेट की। These are small chunks of ice and dust that revolve around the sun। They have oval orbit and spend most of their time far away from the sun। Comets are characterized by a small solid part called head surrounded by cloud of glowing gases called coma। As the comet approaches the sun, the coma stretches out into the long tail of over 1 million kilometers। Comets can be seen from the earth when they come close to the sun। Since comets have very large orbit, they take very long time to return, from few decades to few thousand years। One of the best known comet is the Halley comet। It is named after Edmund Halley, who calculated its orbit, and Halley's comet comes close to the sun once every 76 years। तो कॉमेट जो है वह आइस का सबसे छोटा टुकड़ा है और डस्ट, ये दोनों ही सन के चारों तरफ घूमते हैं। इसके ऑर्बिट का भी शेप ओवल है। यह ज़्यादातर अपना समय सन से दूर रहने में बिताते हैं। कॉमेट की बात करें तो यह एक स्मॉल सॉलिड पार्ट है जिसे हम हेड कहते हैं, जो कि ग्लोइंग गैसेस यानी क्लाउड ऑफ ग्लोइंग गैसेस के चारों तरफ घूमता है, जिसे कॉमा कहते हैं। जैसे ही कॉमेट सन के अप्रोच में आता है, कॉमा स्ट्रेच आउट हो जाता है यानी लॉन्ग टेल पर चला जाता है 1 मिलियन किलोमीटर दूर। अर्थ से अगर हम कॉमेट को देखें तो जब ये सन के क्लोज आता है तब ये दिखाई पड़ता है। क्योंकि कॉमेट जो है इसकी ऑर्बिट बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये वापस आने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है। इवन कुछ डिकेड से 1000 ईयर्स भी लग जाते हैं। इनमें सबसे बेस्ट नोन कॉमेट है हैली कॉमेट, जिसे एडमंड हैली ने नाम दिया। उन्होंने इसके ऑर्बिट को कैलकुलेट किया। हैली कॉमेट को उन्होंने ही हर 76 साल में एक बार ये सन के करीब आता है, जैसा कि आप पिक्चर भी देख रहे हैं कॉमेट का। बात करेंगे मेट्रॉइड्स, मेटियोर्स और मेटेरॉइड की। Meteoroids are
smaller than comet. They are mainly chunks of rocks. They may be fragments of comet or shattered asteroid. When the Earth orbit crosses the path of meteoroid, it falls through the Earth atmosphere. As it falls through the Earth atmosphere, it burns up and resultant of enormous heat generated. This makes a streak of light which is called meteor or shooting star. तो मेट्रॉइड क्या है? कॉमेट से छोटा होता है। वे भी रॉक के टुकड़े ही होते हैं जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। जब अर्थ का ऑर्बिट मेट्रॉइड के पाथ को क्रॉस करता है तो यह अर्थ एटमॉस्फेयर में गिर जाता है। जैसे ही यह अर्थ एटमॉस्फेयर में गिरता है, वह जलने के बाद ढेर सारी हीट प्रोड्यूस करता है और यही हीट लाइट के रूप में दिखाई देती है, जिसे मेटियोर कहते हैं या फिर शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ऑन क्लियर नाइट स्काई वी सी मेनी meteors in our most of the meteoroid fully burns up before they reach the lower atmosphere. However, sometimes a meteoroid does not fully burn and hit up the earth surface as a solid piece. This is called meteoroid. A meteoroid can cause craters on the earth surface. तो क्लियर नाइट में आप कई मेटेओर्स को एक घंटे में देख सकते हैं। ज़्यादातर मेट्रॉयड पूरी तरह से जले होते हैं और यह लोअर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। मेट्रॉयड जो होता है वो पूरी तरीके से जलता नहीं है, बल्कि यह अर्थ के सरफेस से टकराता है, जिसे हम सॉलिड पीस कहते हैं। इसी को हम मेट्रॉयड का नाम देते हैं। मेट्रॉयड के ही कारण अर्थ के सरफेस पर क्रेटर पाए जाते हैं। तो ये आप मेट्रॉयड के भी पिक्चर देख रहे हैं। यूएसए का ये पिक्चर है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर में बाकी बचे हुए पॉइंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।